नमस्कार साथियों। राजस्थान इतिहास के क्रम में हम आपको चौहान वंश पर चर्चा कर रहे थे और चौहान वंश का एक पार्ट हमने आपको कराया। सेकंड पार्ट के साथ चौहान वंश क्लास 2 के साथ आप लोगों के बीच उपस्थित हूं और आज सेकंड पार्ट से संबंधित अपन कुछ क्वेश्चन लेंगे। तो हम पहला क्वेश्चन यहां देखें। किस चौहान शासक को अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है? किस चौहान राजा को अंतिम हिंदू सम्राट के रूप में जाना जाता है? तो यहां हमारे पास विकल्प हैं पृथ्वीराज चौहान तृतीय, वासुदेव चौहान, अजयराज चौहान, हम्मीरदेव चौहान। अंतिम हिंदू सम्राट के रूप में जाने जाते हैं पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जिन्हें दल पंगुल यानी कि विश्व विजेता की उपाधि दी गई है, जिन्हें राय पिथौरा कहा गया है। दिल्ली में पिथौरागढ़ किले का निर्माण इन्हीं के द्वारा कराया गया था। 6 भाषाओं के ज्ञाता हैं पृथ्वीराज चौहान तृतीय। मोहम्मद गौरी को पराजित किया है तराइन के पहले युद्ध में और दिल्ली तक जिनका शासन रहा है वो शासक है हमारे कौन? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। अगला क्वेश्चन, किस शासक के समय प्रसिद्ध कवि सूर्यमल मिश्र ने वंश भास्कर की रचना की थी? वंश भास्कर के रचनाकार कौन है? सूर्यमल मिश्र। प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि किस शासक के काल में सूर्यमल मिश्रण के द्वारा वंश भास्कर की रचना की गई थी? विकल्प है आपके सामने राव माधो सिंह, राव राम सिंह, राव अजीत सिंह, राव मुकुंद सिंह। ध्यान रखें आप, यहां पर आपका उत्तर होगा राव राम सिंह या महाराव राम सिंह के शासनकाल में सूर्यमल मिश्रण के द्वारा प्रसिद्ध रचना वंश भास्कर की रचना की गई थी, राव राम सिंह। अगला क्वेश्चन बड़ी इंपोर्टेंट पंक्ति है। सिंह सुवन सतपुरुष वचन कदलिन फलत एक बार या कदली फलत एक बार, त्रिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार। पंक्ति का संबंध पूछा गया है किस राजा के साथ है? देखिए, रणथंभौर के शासक होते हैं हम्मीरदेव चौहान। और इन्हें आक्रमण के लिए ललकारा जाता है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, क्योंकि हम्मीरदेव चौहान ने अलाउद्दीन खिलजी के 2 विद्रोहियों को शरण दी थी। एक थे मोहम्मद शाह और दूसरे थे कहबरू। इन दोनों को शरण देने वाले कौन थे? हम्मीरदेव चौहान। और ये दोनों व्यक्ति मोहम्मद शाह और कहबरू विरोधी थे अलाउद्दीन खिलजी के। अलाउद्दीन खिलजी चाहते थे कि मोहम्मद शाह और कहबरू को मुझे सौंप दिया जाए, लेकिन हम्मीरदेव चौहान ने हट पकड़ी कि नहीं, जो मेरी शरण में आया है मैं उसे लौटाऊंगा नहीं। शरण में आए हुए की रक्षा करना मेरा धर्म है। अलाउद्दीन खिलजी ने जब युद्ध के लिए ललकारा, युद्ध के लिए कहा, तो जवाब में उत्तर मिला हम्मीरदेव चौहान की ओर से सिंह सुवन सतपुरुष वचन। शेर एक बेटे को जन्म देता है, केले में फल एक बार आता है, स्त्री को तेल, शादी के अंदर तेल मांडा प्रोग्राम होता है वो एक बार होता है, वैसे हमीर की हट भी एक ही बार होती है। हमीर ने जो कह दिया वो फाइनल है। तो सिंह सुवन सतपुरुष वचन कदलिन फलत एक बार, त्रिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार। इस का संबंध जो है रणथंभौर के शासक से है, और वो रणथंभौर के शासक कौन है? हम्मीरदेव चौहान। हम्मीरदेव चौहान।
हम्मीर देव ने अलाउद्दीन खिलजी के किन दो विद्रोही सेनापतियों को शरण दी थी? हम्मीर देव चौहान के विद्रोही सेनापति हमने चर्चा की। हम्मीर देव चौहान ने जिनको शरण दी, ये अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति हैं। हम्मीर ने अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोहियों को शरण दी। वो सेनापति कौन थे? मोहम्मद शाह और कहबरू। मोहम्मद शाह और कहबरू। मोहम्मद शाह और कहबरू। देवी सिंह हाड़ा ने खालिस्तान को हराकर बूंदी राज्य की स्थापना की थी। देवी सिंह हाड़ा ने किसको हराकर बूंदी राज्य की स्थापना की थी? प्रश्न हमारा यह है, यह ध्यान से सुने आप। आपको जानना यह होगा, बूंदी के अंदर चौहानों से पहले, या हम कह सकते हैं हाड़ा चौहानों से पहले, बूंदी राज्य पर किनका अधिकार था? तो रणकपुर अभिलेख के अनुसार, रणकपुर अभिलेख के अनुसार यहां पर चौहानों से पहले, हाड़ा चौहानों से पहले किनका शासन था? मीणाओं का शासन था। तो प्रश्न यही पूछा गया है, देवी सिंह हाड़ा ने खालिस्तान को हराकर बूंदी राज्य की स्थापना की थी, भीलों को पराजित करके, गुर्जरों को पराजित करके, राठौड़ों को पराजित करके, मीणाओं को पराजित करके। आपका राइट आंसर क्या होगा? मीणाओं को पराजित करके। देवी सिंह हाड़ा ने मीणाओं को हराकर बूंदी राज्य की क्या की थी? स्थापना की थी। राइट आंसर होगा हमारा डी। अगला प्रश्न, रणथंभौर दुर्ग को अलाउद्दीन खिलजी ने खालिस्तान में अपने अधिकार में कर लिया था। थोड़ा ध्यान देंगे, जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी का जो आक्रमण होता है वो 1290 और 1292, लेकिन रणथंभौर दुर्ग नहीं जीत पाए। अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण 1301 में, और 1301 में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा रणथंभौर दुर्ग पर क्या कर ली गई थी? विजय प्राप्त कर ली गई थी। रणथंभौर के किले पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार होता है 1301 में। उस समय रणथंभौर दुर्ग के जो शासक होते हैं वो होते हैं हम्मीर देव चौहान। हम्मीर देव चौहान इस अभियान में मारे गए थे, और हम्मीर देव चौहान की मृत्यु के बाद यहां पर अधिकार किसका हो गया था? अलाउद्दीन खिलजी का हो गया था। जलालुद्दीन खिलजी द्वारा 1290 ईस्वी में सवाई माधोपुर के किस दुर्ग को हासिल किया गया था? थोड़ा ध्यान देंगे यहां पर। रणथंभौर दुर्ग से पहले उसकी सुरक्षा में एक दुर्ग और बनाया गया जिसका नाम था झाइन दुर्ग। इसी झाइन दुर्ग को रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहते हैं भाई। इसी झाइन दुर्ग को रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहते हैं, और इस दुर्ग पर अधिकार कर लिया था किसने? जलालुद्दीन खिलजी ने। इसी दुर्ग पर अधिकार किया था किसने भाई? जलालुद्दीन खिलजी ने। तो झाइन दुर्ग पर अधिकार किया जलालुद्दीन खिलजी ने, और ये तो हम जानते हैं कि रणथंभौर दुर्ग को जलालुद्दीन खिलजी जीत नहीं पाया था। तभी उन्होंने अपने मंत्री मलिक अहमद चप से कहा था, मैं ऐसे 10 किलो को भी मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता। निम्न में से सिरोही के देवड़ा चौहान, एक तो ये प्रश्न आप क्लियर करो, सिरोही के अंदर जिन चौहानों का शासन था वो चौहान कौन से थे? देवड़ा चौहान थे। निम्न में से सिरोही के देवड़ा चौहान शासकों के कुल देवता, सिरोही के देवड़ा चौहानों के कुल देवता कौन है? नीलिया महादेव, अचलेश्वर महादेव, सारणेश्वर महादेव और नीलकंठ महादेव। तो थोड़ा ध्यान देना, सह से सिरोही और सह से सारणेश्वर, सह से सिरोही और सह से सारणेश्वर। सिरोही के देवड़ा चौहानों के जो कुल देवता हैं वो कौन से होंगे? सारणेश्वर महादेव। सारणेश्वर महादेव आपका राइट आंसर होगा। बूंदी के किस शासक को बहादुर शाह ने महाराव राणा की उपाधि प्रदान की थी? औरंगजेब के पुत्रों के मध्य उत्तराधिकार संघर्ष होता है, और उत्तराधिकार संघर्ष में
बूंदी के शासक जो बहादुर सिंह का साथ देते हैं, उन्हीं के द्वारा, बहादुर सिंह के द्वारा बूंदी के शासक को महाराव राणा की उपाधि प्रदान की गई थी। 4 विकल्प हैं आपके सामने, राव बुद्ध सिंह, राव भाव सिंह, राव दलेल सिंह और राव राम सिंह। 4 विकल्प हैं हमारे सामने बूंदी के शासक के लिए। तो बूंदी के शासक जिन्हें महाराव राणा की उपाधि दी गई, बूंदी के शासक जिन्होंने औरंगजेब के पुत्रों के मध्य जब उत्तराधिकार संघर्ष हुआ तो बहादुर शाह का साथ दिया, तो वो शासक थे राव बुद्ध सिंह। राव बुद्ध सिंह ने बहादुर सिंह का साथ दिया और बहादुर सिंह ने इनको महाराव राणा की उपाधि दी थी। बहादुर सिंह ने इनको महाराव राणा की उपाधि दी थी। राइट साथियों, आगे चलते हैं। हम्मीरदेव चौहान के वह सेनापति जिन्होंने रणथंभौर दुर्ग के खाद्यान्नों में हड्डियां मिलाकर उन्हें अपवित्र कर दिया था। कुल मिलाकर हम्मीरदेव चौहान के वो सेनापति आपको बताने हैं जिन्होंने हम्मीरदेव चौहान के साथ धोखा किया था। हम्मीरदेव चौहान के साथ धोखा करने वाले सेनापति, देखिए सेनापति तो राव ये भीम सिंह और धर्म सिंह भी थे, लेकिन संघर्ष में मारे गए थे। जयमल और फत्ता ये भी वीर सेनापति महाराणा उदय सिंह के सेनापति थे, ये भी संघर्ष में अकबर के विरुद्ध युद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। भावला परमार ये गद्दार व्यक्ति, दहिया बीका ये गद्दार व्यक्ति, रणमल रतिपाल ये गद्दार व्यक्ति। दहिया बीका जिसने जालौर के शासक कानड़ देव के साथ धोखा किया था। भावला परमार जिसने सिवाना के शासक सातल देव के साथ धोखा किया। सिवाना के शासक सातल देव के साथ धोखा करने वाले कौन थे? भावला परमार थे। और दहिया बीका जिसने कानड़ देव के साथ क्या किया था? धोखा किया था। लेकिन हम्मीरदेव चौहान के साथ धोखा करने वाले कौन है भाई? हम्मीरदेव चौहान के साथ धोखा करने वाले हैं रणमल और रतिपाल, जिन्होंने खाद्यान्नों में हड्डियां मिला दी थी। और हम जानते हैं धर्म के विरुद्ध सैनिक जाएंगे नहीं, भूखे मरेंगे, लेकिन धर्म के विरुद्ध नहीं जाएंगे। उम्मेद सिंह ने किस मराठा सरदार की सहायता से बूंदी की राजगद्दी पर अपना अधिकार किया था? मातजी सिंधिया, बाजीराव पेशवा, मल्हार राव होलकर और शिवाजी मराठा। आपको ध्यान रखना होगा, मराठाओं का सबसे पहले जो हस्तक्षेप हुआ रियासतों में वो बूंदी रियासत में हुआ था 1734 ईस्वी में। मराठाओं का प्रथम हस्तक्षेप राजपूताना की रियासतों की बात करते तो बूंदी रियासत में हुआ था। और बूंदी रियासत में बूंदी की राजगद्दी या उत्तराधिकार संघर्ष में जिस व्यक्ति का हस्तक्षेप हुआ उनका नाम था मल्हार राव होलकर। क्या नाम था भाई? मल्हार राव होलकर। निम्न में से किसे कोटा राज्य का दुर्गादास राठौड़, आप दुर्गादास राठौड़ को तो हम जानते ही हैं, इनका संबंध मारवाड़ से है और मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह के शासनकाल से संबंधित है। हम जब राठौड़ों का इतिहास पढ़ेंगे तो इनको डिटेल से पढ़ेंगे वहां, लेकिन यहां पर हमको ध्यान देना होगा निम्न में से किसे कोटा राज्य का दुर्गादास राठौड़ कहते हैं। कोटा राज्य के लिए जो काम मारवाड़ के लिए जसवंत सिंह ने किया वो काम बूंदी के लिए, सॉरी कोटा के लिए किस के द्वारा किया गया है ये हमको बताना होगा। झाला जालिम सिंह द्वारा, राव शत्रुसाल द्वारा, राव गुमान सिंह द्वारा या राव किशोर सिंह द्वारा? तो यह कार्य किया था झाला जालिम सिंह ने। झाला जालिम सिंह ने वही कार्य किया जो दुर्गादास राठौड़ की भूमिका थी। निम्न में से किनके मध्य 1 अक्टूबर 1821 को मांगरोल का युद्ध हुआ था? मांगरोल 12, मांगरोल का युद्ध किस किस के मध्य हुआ? जालिम सिंह और राम सिंह द्वितीय, राव किशोरी सिंह और राव शत्रुसाल द्वितीय, राव भीम सिंह और राव किशोरी सिंह, जालिम सिंह व राव किशोरी सिंह। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके लिए, मांगरोल का युद्ध पूछा गया है। 1 अक्टूबर 1821 को मांगरोल का युद्ध जालिम सिंह और राव किशोर सिंह के मध्य हुआ। मांगरोल का युद्ध। अगला बिंदु, बूंदी के किस शासक ने अपने जीवन काल में स्वयं की सोने की मूर्ति बनवाकर उसका अंतिम संस्कार किया? बूंदी का वह राजा जिसने खुद की सोने की मूर्ति बनवा दी और उसका अंतिम संस्कार भी करवाया, उस राजा के बारे में आपको बताना है। ऐसे कौन से राजा थे, है ना? तो वो बूंदी के राजा
क्या राव बहादुर सिंह है, क्या राव उम्मेद सिंह है, क्या राव बुद्ध सिंह है, क्या राव राम सिंह है? वह शासक जिसने खुद की सोने की मूर्ति बनवाकर उसका भी अंतिम संस्कार करवाया, वो शासक थे राव उम्मेद सिंह। हमारा राइट आंसर होगा राव उम्मेद सिंह। सिरोही के किस चौहान शासक ने 1320 ईस्वी में अचलेश्वर महादेव का जीर्णोद्धार करवाया? अचलेश्वर महादेव मंदिर सिरोही, जिसका जीर्णोद्धार कराने वाले जो शासक थे वो थे राव लूंबा। राव लूंबा के द्वारा अचलेश्वर महादेव के मंदिर का पुनर्निर्माण कराया गया था या जीर्णोद्धार करवाया गया था। निम्न में से असत्य की पहचान करें और सही विकल्प को चुनें। हमको यहां जोड़ा देखना है जो गलत है। विग्रहराज चतुर्थ अजमेर, देवी सिंह हड़ा कोटा, राव बुद्ध सिंह बूंदी, राम माधो सिंह कोटा। देवी सिंह हड़ा कोटा से संबंधित नहीं है। इनका संबंध कौन सी रियासत से है? बूंदी रियासत से। देवी सिंह हड़ा का संबंध किससे है? बूंदी से। तो हमारा यहां राइट आंसर जो होगा साथियों कौन सा होगा? देवी सिंह हड़ा कोटा नहीं होगा, क्योंकि देवी सिंह हड़ा तो कहां के राजा थे? बूंदी के। तो उत्तर होगा बी, देवी सिंह हड़ा कोटा। हुंजा नामक घोड़ा किसका था? हुंजा नामक घोड़ा पढ़ते ना अपन, नाट्यरंबा किसका था, चेतक किसका है, वैसे हुंजा नामक जो घोड़ा, हंजा या हुंजा नामक जो घोड़ा है वो किस राजा का है? रणथंबोर के शासक अम्मीर देव चौहान का, अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान का, बूंदी के शासक उम्मेद सिंह का, या कोटा के शासक उम्मेद सिंह का? किस शासक के घोड़े का नाम हुंजा था? किस शासक के घोड़े का नाम हुंजा था? तो बूंदी के जो राजा उम्मेद सिंह है, बूंदी के जो राजा उम्मेद सिंह हैं, इनके घोड़े का नाम क्या था साथियों? हुंजा या हंजा नामक घोड़ा था इनका। जयपुर बूंदी संघर्ष में इन्होंने इसी को काम में लिया था। बूंदी में हुए उत्तराधिकार संघर्ष में खालिस्तान को राजस्थान में बुलाया गया। राजस्थान में एंट्री हुई किसकी? है ना, बूंदी के उत्तराधिकार संघर्ष में मराठाओं की, अंग्रेजों की, तुर्कों की, मुगलों की। हमने क्या कहा आपसे? बूंदी के उत्तराधिकार संघर्ष में, बूंदी के उत्तराधिकार संघर्ष में एंट्री हुई मराठाओं की, और सबसे पहले मराठाओं का किसी रियासत में जो हस्तक्षेप हुआ वो रियासत कौन सी थी? बूंदी रियासत। तो यहां पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा मराठाओं का, है ना। बूंदी के उत्तराधिकार संघर्ष में मराठाओं को राजस्थान बुलाया गया था, और मराठा सरदार थे मल्हार राव होलकर। मराठा सरदार कौन थे साथियों? मल्हार राव होलकर थे। जालौर के चौहान शासकों में कौन से शासक को दिल्ली के किसी भी सुल्तान के आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा? वेरी गुड, बहुत शानदार क्वेश्चन है। जालौर वर्सेस दिल्ली सल्तनत, जालौर वर्सेस दिल्ली सल्तनत। जालौर का राजा, उसके समकालीन दिल्ली के राजा। तो जालौर के राजा हुए चाचिंग देव, और इसके समकालीन नसीरुद्दीन व बलबन। इसके समकालीन नसीरुद्दीन व बलबन। और नसीरुद्दीन और बलबन की बात करें, चाचिंग देव के समय की बात करें, तो इनके आक्रमण नहीं झेलने पड़े किसको? चाचिंग देव को। तो प्रश्न क्या पूछा है इसमें? जालौर के चौहान शासकों में कौन से शासक को दिल्ली के किसी भी सुल्तान के आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा? तो वो राजा कौन सा होगा? चाचिंग देव। वो राजा होगा चाचिंग देव। अगला प्रश्न, कौन से एक स्थान पर इतिहास में जौहर होने का उल्लेख नहीं है? क्वेश्चन संख्या 20। कौन से किले में जौहर की घटना नहीं हुई? गागरोन का किला, रणथंबोर किला, सिरोही और जालोर। तो जौहर की जो घटना है वो सिरोही में नहीं है, बाकी सभी जगह जौहर की घटना हुई है। गागरोन के किले में भी है, जालोर में भी हुई है, और रणथंबोर में भी हुई है। जौहर का कार्य तीनों किलों में है, लेकिन सिरोही के अंदर नहीं है।
दिल्ली सल्तनत का शासक रजिया सुल्तान, दिल्ली सल्तनत की महिला शासिका है रजिया सुल्तान, ने किस चौहान शासक पर आक्रमण किए? देखिए रणथंभौर के एक राजा होते हैं और इस रणथंभौर के राजा पर दिल्ली सल्तनत से आक्रमण होते हैं और वो रणथंभौर का राजा जैसे ही रजिया सुल्तान आक्रमण करती है जंगलों में चला जाता है, रजिया सुल्तान वापस जाती है, वापस से आ जाता है। तो हमें उस राजा का नाम यहां बताना होगा कि रणथंभौर के शासक कौन थे? रजिया सुल्तान के समकालीन, रजिया सुल्तान के समकालीन रणथंभौर के शासक बाघभट्ट थे और बाघभट्ट बड़े ही कलाकार राजा थे। जब ये आक्रमण करने आती जंगलों में चले जाते, जब ये वापस लौटती तो ये वापस से दुर्ग पर अधिकार कर लेते। ऐसे थे बाघभट्ट। ऐसे राजा कौन से थे? बाघभट्ट। बाकी यहां विकल्प दे रखे वीर नारायण, गोविंदराज, जैत्र सिंह। तो यहां पर आपका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? बाघभट्ट। रणथंभौर के किस चौहान शासक को इल्तुतमिश ने जहर देकर मार दिया था? हाँ जी वही बात है, रणथंभौर की गद्दी पर बैठे हैं, अधीनता स्वीकार नहीं कर रहे और दिल्ली सल्तनत के शासक हैं इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश क्या कर रहे हैं? रणथंभौर पर आक्रमण कर रहे हैं, लेकिन राजा कब्जे में नहीं आ रहा तो दिल्ली बुला लिया उसको और दिल्ली बुलाकर क्या दे दिया? जहर दे दिया। और वो जहर जिसे दिया गया वो उस राजा का नाम क्या है? वीर नारायण। रणथंभौर के राजा वीर नारायण को दिल्ली बुलाया इल्तुतमिश ने और दिल्ली बुलाकर क्या दे दिया साहब? जहर दे दिया, है ना। 22वें क्वेश्चन के लिए आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, वीर नारायण। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक। पृथ्वीराज चौहान तृतीय जब अजमेर के शासक हैं, पृथ्वीराज चौहान तृतीय जब अजमेर के शासक हैं तब महोबा के शासक, महोबा पर चंदेलों का शासन है और महोबा के चंदेल शासक कौन हैं? परमर्दी देव हैं। और इसी परमर्दी देव के दो सेनापति ही आल्हा और उदल, आल्हा व उदल, है ना। और ये पृथ्वीराज चौहान और महोबा के शासक के मध्य एक युद्ध होता है, तुमुल का युद्ध 1182 ईस्वी में, और चंदेल शासक परमर्दी देव पराजित होते हैं, आला उदल मारे जाते हैं, है ना। तो क्या पूछ रहे हैं? इनके समकालीन चंदेल शासक कौन थे? तो परमार्दी देव थे। परमार्दी देव, है ना। कौन थे भाई? परमार्दी देव। महोबा विजय के बाद पृथ्वीराज चौहान ने वहां का अधिकारी किसे बनाया? पंजुन राय को, जगदेव को, भाव ब्रह्म को या हरिराज को? महोबा के शासक परमर्दी देव को पराजित करने के बाद वहां का शासन जिसे सौंपा गया, वहां का शासन जिसे सौंपा गया वो थे पंजुन राय। पंजुन राय को महोबा का शासन क्या कर दिया गया भाई? महोबा का शासन सौंप दिया गया पंजुन राय को। 1299 ईस्वी में हुए अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण में हम्मीर देव की सेना का नेतृत्व किसने किया? 1299 में। ये तो गद्दार है, इन्होंने नहीं किया। नेतृत्व करने वाले कौन थे भाई? देखो अगर हम पढ़ते रणथंभौर का इतिहास तो रणथंभौर में हम दो सेनापति पढ़ेंगे, भीम सिंह और धर्म सिंह। इधर पढ़ेंगे रणमल रतिपाल। तो 1299 के अंदर जब अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करते हैं तो यहां पर सेनापति के रूप में होते हैं भीम सिंह और धर्म सिंह। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने नुसरत खां जैसे व्यक्ति की हत्या कर दी थी। नुसरत खां को हत्या करने वाले, नुसरत खां को मारने वाले यही हैं, भीम सिंह और धर्म सिंह, है ना जी। 25वें क्वेश्चन के लिए भीम सिंह व धर्म सिंह। इल्तुतमिश के जालौर आक्रमण के समय जालौर का शासक कौन था? उदय सिंह, कीर्तिपाल, कानड़देव और समर सिंह। इल्तुतमिश है दिल्ली सल्तनत के राजा, इल्तुतमिश है दिल्ली सल्तनत के राजा। इनके समकालीन जालौर का शासक पूछा गया है। इनके समकालीन जालौर के शासक है उदय सिंह। इनके समकालीन जालौर के शासक कौन हुए थे भाई? उदय सिंह हुए थे इनके समकालीन जालौर के शासक। अगला प्रश्न बहुत शानदार।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से अलाउद्दीन खिलजी के समय शासक और स्थान सुमेलित नहीं है, यानी कि राजपूताना के अंदर कौन कौन से राजाएं थे जब दिल्ली का राजा अलाउद्दीन खिलजी था। तो यहां देखेंगे अपन, सिवाना का शासन शीतल देव या सातल देव के हाथों में था, बिल्कुल राइट है। आक्रमण भी हुआ यहां 1308 में। चित्तौड़गढ़ के शासक इस समय रावल रतन सिंह है, बिल्कुल सही है। 1303 में आक्रमण भी हुआ है अलाउद्दीन खिलजी का। रणथंभौर के शासक हम्मीर देव चौहान है, बिल्कुल ठीक है, यहां पर भी आक्रमण हुआ 1301 में। लेकिन जोधपुर के शासक कानड़ देव गलत है। कानड़ देव कहां के राजा थे भैया? तो कानड़ देव थे जालोर के शासक, और जालोर के शासक भाइयों, जालोर के शासक कानड़ देव पर जो अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ है वो कब हुआ है? 1311 ईस्वी में। कब हुआ है भाई? 1311 ईस्वी में। चले साथियों आगे, निम्न में से किस लेख में बूंदी का नाम वृंदावती मिलता है? तो लेख है रणकपुर अभिलेख। रणकपुर अभिलेख ये कुंभाकालीन अभिलेख है, कुंभाकालीन अभिलेख है। ये अभिलेख ही हमको बताता है कि बूंदी पर प्रारंभ में मीणाओं का शासन था, मीणा जाति का शासन था, और मीणाओं से शासन छीना है आड़ा चौहानों ने। कुंभाकालीन रणकपुर अभिलेख, कुंभाकालीन रणकपुर अभिलेख है भाई इसका आंसर। बूंदी, निम्न में से किस लेख में बूंदी का नाम वृंदावती? तो रणकपुर अभिलेख, रणकपुर अभिलेख बूंदी। किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले राजधानी बनाया? अजमेर को पहले राजधानी बनाने वाला पृथ्वीराज, विग्रहराज, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, अजयराज। 1113 ईस्वी में अजमेर नगर बसाया गया। 1113 ईस्वी में अजमेर नगर बसाया गया। अजय मेरू दुर्ग की नींव रखी गई, और यह कार्य करने वाले कौन से थे? अजयराज। तो अजमेर को राजधानी बनाने वाले कौन है भाई? अजयराज हैं। अजमेर को राजधानी बनाने वाले कौन है? अजयराज। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे आपसे। गोविंदराज चौहान, रणथंभौर के चौहान वंश के संस्थापक, स्थापना कब हुई है? तो हमने अजमेर में एक राजा पढ़ा पृथ्वीराज चौहान, और पृथ्वीराज चौहान के बेटे थे गोविंदराज चौहान, और इसी गोविंदराज चौहान के द्वारा 1194 ईस्वी में, 1194 ईस्वी में इसी के द्वारा रणथंभौर के चौहानों की क्या रखी गई? रणथंभौर के चौहानों की नींव इसी के द्वारा रखी गई भाई। रणथंभौर के चौहानों की नींव इसी ने रखी। कब रखी? 1194 ईस्वी में। 1194 ईस्वी में इसी के द्वारा नींव रखी गई है। अब थोड़ी सी सूचना हम आपको संस्था से संबंधित देना चाह रहे हैं। जो भी हमारे साथी हमारे साथ जुड़े हैं ऑनलाइन, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अन्य लोग भी जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, वो अलवर क्लासेस, ये आपको लोगो है हमारे संस्था का, इसको आप पहचान लें। अलवर क्लासेस के लोगों को, अलवर क्लासेस आपको यूट्यूब पर कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कंप्लीट राजस्थान हिस्ट्री, कंप्लीट राजस्थान कला संस्कृति, संविधान, राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान का इकोनॉमिक्स, इसके अलावा जनरल साइंस, सभी प्रकार के क्वेश्चन करंट अफेयर सहित लेके आ रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा साथी अलवर क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यहां पर सभी वैकेंसी के लिए, चाहे आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, सीईटी, हाई कोर्ट, एसएससी, दिल्ली पुलिस, बीएसटीसी, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं, अधिक से अधिक साथी इससे जुड़े। अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस आपको कराएंगे। लगभग मैं बता देता हूं आपको 5 से 8 हजार क्वेश्चन हम दिसंबर और जनवरी में आपको यूट्यूब पर लाइव कराने वाले हैं। अधिक से अधिक हमारे बहन भाई इसके अंदर जुड़े और इसका फायदा ले। आप, बहुत अच्छी टीम आपके साथ काम करेगी। इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ऑनलाइन ऑफलाइन हर मोड पर हमारे यहाँ बैच स्टार्ट है। अधिक से अधिक साथी जुड़ सकते हैं हमारे साथ। थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट मुलाकात करेंगे अगली क्लास के अंदर। जय हिंद।